जय गुरु जी। गुरु जी ने कैसे सत्संग करवाया घर में, मैं उससे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सत्संग घर पे किए थे। हर थोड़े थोड़े दिन बाद में सत्संग घर पे हम फैमिली मेम्बर्स मिलकर कर लेते थे। लेकिन गुरु जी ने बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हमें करवाया इस बार कि 2 सितंबर को लास्ट ईयर अंकल का मैसेज आता है 1 सितंबर को कि कल सत्संग है तुम्हारे घर, गुरुजी आ रहे हैं 2 सितंबर को। तो मैं एकदम हैरान हो गई, अंदर से खुश भी और शॉक भी कि अंकल कल। तो अंकल ने कहा हाँ, गुरुजी ने बोला है कि उसको बोलो तैयारियां शुरू कर दें, आ रहे हैं हम। तो मैंने कहा अंकल टाइम तो बहुत कम है, इस बीच कैसे होगा, और बाहर मौसम भी बहुत ख़राब है, बारिश का मौसम इतना हो रहा है, बारिश है, बाहर जाम लगा हुआ है। मैं कहा इतने शॉर्ट टाइम में कैसे। अंकल ने कहा बस ऐसे ही है, गुरुजी ऐसे ही करते हैं इंस्टेंट, उनको वो मौका नहीं देते इतना। तुम अपनी तैयारियां शुरू करो, जो साफ़ सफाई का काम है, जो छोटे छोटे काम है पहले उसको निपटाओ, उसके बाद आकर हमसे मिलो। तो हम लग गए साफ़ सफाई काम में। तो उसके बाद शाम को जब हम गुरुजी से मिलने गए, अंकल से मिलने गए, तो अंकल ने जैसे हमें बताया कि गुरुजी के भोग के लिए क्या क्या सब्जी अरेंज करनी पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़, तो उसकी लिस्ट दी। तो हाँ, अंकल ने मार्केट भी बताई कि यहाँ चले जाना, तुम्हें सारा सामान यहाँ अरेंज हो जाएगा। तो जब हम मार्केट गए तो वहाँ पता चला कि 1 सितंबर फर्स्ट डेट की वजह से मार्केट पूरी क्लोज्ड है। तो मैं अंदर से परेशान, मैंने कहा अब कैसे करूँगी कि कल सत्संग है और शाम हो गई, अभी तक तो कोई सामान ही अरेंज शुरू ही नहीं हुआ अभी अरेंज होना, तो कैसे करेंगे सब। तो उसी बीच मेरे किसी नोन का फ़ोन आ जाता है। तो मैं उनको बात कर रही थी, मैं कैसे कल सत्संग है लेकिन अभी कुछ अरेंज नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने फिर मुझे एक जगह बताई एनआईटी में कि वहाँ आ जाओ, वहाँ से तुम्हें सब मिल जाएगा। तो गुरुजी, हम वहाँ गए तो गुरुजी ने वहाँ से हमें सारी चीज़ें अरेंज करवा दी। उनकी कृपा से अब तक तो सब बिल्कुल परफेक्ट ठीक चल रहा था। अब नेक्स्ट डे जब सत्संग होना था, उस दिन भी सुबह इतनी बारिश, अंदर से मेरे को यही लग रहा था, मैंने कहा कैसे होगा सब चीज़, गुरुजी संभाल लेना आप। तो जब सुबह संगत आई तो मैंने अंकल से बात की, मैंने कहा अंकल पहले तो अंकल से यही बात हुई थी कि हम गुरुजी को ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे का भोग लगाएंगे। लेकिन जब मॉर्निंग में अंकल आए तो मैंने अंकल को बोला, मैं कहा अंकल मैं ना सोच रही हूँ कि छोले भटूरे की जगह कुछ और करवा लेती हूँ अरेंज, बारिश बहुत है तो पता नहीं वो चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो अंकल ने कहा नहीं, गुरुजी ने बोला है कि उनको छोले भटूरे ही खाने हैं, तो वही अरेंज करते हैं। मैं कहा ठीक है अंकल, फिर जब गुरुजी ने बोला तो वही करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे गुरुजी ने फिर अपना रास्ता खुद वो बनाते खुद ही हैं, तो उन्होंने नाश्ते का अरेंजमेंट करवाया। उसके बाद लंगर प्रसाद बनना तैयार हुआ पीछे, अंकल के फैमिली मेम्बर्स आए, सब पीछे लंगर प्रसाद बनाने शुरू हुए। तो मैं दरबार में तो हमेशा देखती थी कि जब गुरुजी का लंगर बनता है तो गुरुजी के लिए एक चेयर रखी जाती है वहाँ, कि गुरुजी को वहाँ बिठाया जाता है, वो बात करते हैं प्रॉपर कि बाबा चेक कर लो टेस्ट, सब कुछ ठीक है नहीं है, और उनके फैमिली मेम्बर्स पूरी बात करते हैं उनसे। तो मैं बड़ा हैरान होती थी कि कितनी आराम से अंकल गुरुजी से बात कर रहे होते हैं ना, और गुरुजी उनको बता रहे होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ घर पर देखने को मिली मुझे कि पीछे जब लंगर प्रसाद तैयार हो रहा था तो गुरुजी की ना चेयर लगाई हुई, वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे। तब जैसे कुछ मसाले वो गुरुजी की रेसिपी के हिसाब से, तो बहुत बहुत चीज़ें जो हमें पता ही नहीं। अब तक तो मैं भी यही कर रही थी कि जो हम लंगर प्रसाद जो घर में खाना बनाते हैं वही भोग लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हमें भी नहीं पता कि गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो उनको क्या चीज़ पसंद थी। तो वो चीज़ हमने यहाँ दरबार में देखी कि वो क्या, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है। इतने छोटे से छोटे, इतने बारीक से बारीक मसाले भी गुरुजी अपनी रेसिपी में डलवाते हैं। तो जब यहाँ पे घर पे मेरे पास वो कुछ चीज़ें नहीं थी मसालों की, तो मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी जैसे ये चीज़ नहीं है, इसकी जगह दूसरा मसाला डाल लेते हैं। तो आंटी ने कहा नहीं, बाबा मना कर रहे हैं, जो रेसिपी है वैसी बनेगी, रेसिपी सब उनके हिसाब से, प्रसाद उनके हिसाब से बनेगा। बाहर बारिश, लेकिन वो उन्होंने कैसे कैसे काम करवाया, सारे काम बनते चले गए, सब सारे मसाले अरेंज करवाए। उस बीच मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि उस टाइम तक, और सत्संग का टाइम चेंज पहले हो गया, 11:30 का टाइम, सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी, लंगर प्रसाद तैयार हो जाएगा तब तक। लेकिन वो कैसे कैसे काम करवाते गए मुझे खुद समझ में नहीं आया। बाहर बारिश इतनी, मिक्सर का काम था, लाइट आ रही थी जा रही थी, मुझे ये हो रहा था, मैं कहा मिक्सर का काम है और लाइट तो बहुत तंग कर रही है। लेकिन गुरुजी ने वो काम भी बिल्कुल ठीक करवाया कि कुछ रुकावट नहीं आने दी। जितनी देर सत्संग चलता रहा, जो चीज़ दरबार में होती है जितनी देर सत्संग चलता उतनी देर
गुरुजी का लंगर प्रसाद, कितनी तरह की सब्जियां बनती है, परवल की सब्जी, पनीर की, भरवा बैंगन, जो गुरुजी का हुक्म होता है, जो उस टाइम गुरुजी बोलते हैं। कितनी सब्जियां ऐसी जिनको मुझे नाम भी नहीं पता। मुझे वो तो मैं वहाँ जब भोग में गुरुजी के देखती हूँ थाल में, तब पता चलता है कि अच्छा ये सब्जी है, ये सब्जी है। वो उस टाइम पे जितनी देर सत्संग चलता है उतनी देर गुरुजी का भोग फ्रेश तैयार हो रहा होता है। और गुरुजी की रोटी प्रसाद भी उसी टाइम लंगर के साथ साथ तैयार होती है। अंकल बताते हैं कि जैसे गुरुजी खुद कहते हैं कि मेरी जो संगत आई है उनको गरम गरम लंगर परोसना चाहिए, और रोटी भी ऐसी जो कागज़ की तरह हो, एकदम पतली, और ऊपर पूरा देसी घी से चुपड़ी होनी चाहिए रोटी। ज़रा सा भी हिस्सा ऐसा ना हो जिसमें घी ना लगा हो। सारी रोटी पूरी घी से लबालब होनी चाहिए। तो गुरुजी ने वो चीज़ यहाँ पर भी सत्संग में भी करवाई। तो मैं देख के बड़ी हैरान थी। मैं कहा हम तो बहुत ईज़ी में लेते थे सत्संग को कि क्या है, दरबार लगाना है, भोग लगाना है गुरुजी को, और हो गया ये चीज़। लेकिन ये एक्सपीरियंस गुरुजी ने करवाया कि कैसे गुरुजी जब अपने फिज़िकल फॉर्म में थे तो वो कैसे उस टाइम पे भोग तैयार करवाते थे, और कैसे लंगर प्रसाद का भोग लगता था गुरुजी को। तो जो चीज़ दरबार में देखती थी इतनी बारीकी से, वो यहाँ घर पर भी गुरुजी ने करवाई। तो मैं ये चीज़ देख के बहुत हैरान हो रही थी। गुरुजी ने बहुत अच्छे से सत्संग पूरा करवाया। 12:30 बजे सत्संग का भोग पड़ गया, उसके बाद संगत हुई। आपस में सब संगत गुरुजी जैसे अपने फिज़िकल फॉर्म में संगत करवाते थे ना, कि बैठे हैं सामने और संगत अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, सेम वही हो रहा था। बिना माइक के कुछ सब आपस में ऐसे जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, सब एक-दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और मैं इतनी खुश हो रही थी। मैं कहा गुरुजी क्या दिखा रहे हो ये, कि जो चीज़ें कभी मैं देखती थी, सोचती थी, आपकी वीडियोस देखती थी कि ऐसे होता था, और आपने सामने ये चीज़ दिखा रहे हो यहीं पे घर पर। तो गुरुजी का इसका भी बहुत शुक्राना। और जब गुरुजी अंकल ने यहाँ पर गुरुजी को छोले भटूरे का भोग भी लगाया, मतलब जो दरबार में हम चीज़ें देखते थे ना कि कैसे गुरु अंकल बताते थे कि गुरुजी को भोग लगाओ तो एक एनर्जी सी को खींचती है आपका हाथ। वो चीज़ गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी महसूस करवाई। मेरे हस्बैंड ने बताया कि अंकल ने बुलाया उनको रूम में कि गुरुजी बैठे हैं सामने, उनको भोग लगाओ छोले भटूरे का। तो कहते मैं थोड़ा सा घबरा गया कि मैं कैसे भोग लगाऊं गुरुजी को। तो अंकल ने कहा खिलाओ। तो जैसे उन्होंने एक गिराई गुरुजी को भोग लगाई, तो अंकल ने कहा अब दूसरी भी गिराई, एक गुरुजी कह रहे एक गिराई और खिलाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आपको कैसा लगा जब आपने भोग लगाया था? तो कहते हैं जैसे अंकल बताते हैं ना कि इतना खिंचाव महसूस होता है, कोई पावर खींचती है, कहते हैं बिल्कुल वैसे ही। कहते मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस टाइम मैं क्या क्या बोलूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सामने गुरुजी बैठे और मैं उनको भोग लगा रहा हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने ये एक्सपीरियंस भी हमें करवाया। सत्संग एक्चुअल में बताया कि सत्संग कैसे होता है। और जब रात को दरबार में सोने की बारी आई तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं दरबार में सोऊंगा आज, घर पे जो गुरुजी का दरबार लगा था। तो उसको शौक था, तो हमने कहा ठीक है तू दरबार में आज तू सो जाइयो। तो जब सुबह उठा बेटा तो मुझे कहता है कि मम्मी रात को ना दरवाज़ा की आवाज़ आई थी गेट की। तो और ना कोई निकला था वाइट चोले में। कहता है मेरे को लग रहा है वो गुरुजी थे। मैंने उठ के ना गुरुजी के सिंहासन में मत्था भी टेका है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा तेरे को वहम होगा, क्योंकि ना दरबार में तो दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं हम कई बार सोचते हैं कि हाँ लॉजिक लगाना, हम भूलते तो है नहीं। तो मैंने कहा नहीं, तूने ना यही सोच रहा होगा कि गुरुजी के दरबार में मैं सो रहा हूँ, यहाँ सो रहा हूँ, तो इसलिए तेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही है। जब मॉर्निंग में दरबार गया बेटा और हस्बैंड, तो जैसे ही अंदर घुसे तो अंकल ने बोला कि हाँ क्या हुआ, पता चला रात को गुरुजी आए थे? तो मेरा बेटा घर आके मुझे कहता है मैं बोल रहा था ना। और अंकल ने सेम वही बात बोली कि पिताश्री बोल कर गए थे कि मैं जा रहा हूँ और मैं उनको महसूस करवाऊँगा, कुछ ना कुछ हलचल करके आऊँगा कि उनको पता चलेगा कि मैं आया हूँ। और मतलब अभी हम अंकल को क्या बताते, अंकल ने ही बता दिया हमें कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए थे। और मेरा बेटा वही बोल रहा था, कहते मैं कह रहा था ना कि आए थे गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये फ़र्क दिखाने का कि जो सत्संग हम करते हैं और जो सत्संग आप करवाते हो, जो आप अपनी मर्ज़ी से करवाते हो, उसमें कितना फ़र्क है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।